जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज है साइंस की चौथी वीडियो और वो भी इस सीरीज की चौथी वीडियो। इससे पहले एक सीरीज खत्म हो चुकी है जिसमें कि कुल 13 से 14 वीडियो थी और प्रत्येक वीडियो में 25 से 30 प्रश्न थे और जो कि बेसिक और फैक्ट थे साइंस के केवल। तो उसको भी आप लोग जरूर फॉलो कर लें और इसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा टाइम वेस्ट करते हुए। और एक बात और आप लोगों के लिए, अब ग्रुप डी की वैकेंसी जो आई है उसमें आप लोगों के लिए सभी खुली भर्ती हो गई है। अब उसमें आईटीआई वाले भी और साथ में जो 10th पास के स्टूडेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी वैकेंसी है। तो आप लोग अच्छे से अब एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक, पहला प्रश्न है, तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? तापन द्वारा तो अपघटन अभिक्रिया क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन। इसका क्या नाम होता है? उष्मीय अपघटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो नाइक्रोम इसमें से अभिक्रिया नहीं करेगा, बाकी एल्युमिनियम, तांबा और आयरन ये तीनों अभिक्रिया कर लेंगे। अगला प्रश्न है 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था ठोस होती है। भौतिक अवस्था ठोस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिर किस ओर इंगित करता है? तो तीर का सिर उत्पाद की ओर इंगित करता है, उत्पाद की ओर। जब समीकरण बनाते हैं आप लोग तो ये जो तीर होती है इंगित करता है उत्पाद की ओर। अच्छा प्रश्न है, आरआरबी 2022 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है बूझा चूना। बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तो बूझा चूना प्राप्त होता है। आरआरबी 2022 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? रक्त को हृदय से दूर ले जाती है तो कौन सी है? धमनी, आर्टरी। इसमें O2 रक्त ये लेकर जाती है हृदय से दूर, यानी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। अगला प्रश्न है, अर्धचालक बनाने में आमतौर पर किस तत्व का उपयोग किया जाता है? अर्धचालक बनाने में तो क्या प्रयोग होता है? सिलिकॉन। अर्धचालक बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एंटासिड का पेट के एसिड पर क्या प्रभाव पड़ता है? एंटासिड का पेट के एसिड पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह क्या करता है? यह एसिडिटी को बेअसर करता है। जिससे आपका पेट खराब हो जाता है तो इसका क्या लक्षण है? यानी कि यह एसिडिटी को बेअसर करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के किस प्रकार में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? किस किरण में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है? तो गामा किरणों की सबसे ऊर्जा ज्यादा होती है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है गामा किरणों में। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे का यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे का यातायात देखने के लिए तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये छोटे इमेज को लाकर हमारे सामने रखता है तो उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को, तो कौन काम करता है? जड़। जड़ जो कि जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है कि जड़ से जो पानी और पोषक तत्व होते हैं उसको लेता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। और एक फ्लोएम होता है। जाइलम का एक कार्य हो गया और एक फ्लोएम होता है जो कि पौधों के विभिन्न भाग तक भोजन को पहुंचाता है। फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम जड़ से। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी। आरबीसी पूछ रहा है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को वायु नली के नाम से भी जाना जाता है? वायु नली के नाम से भी तो कौन किसको? श्वास नली को भी। श्वास नली को भी, जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया, ऑप्शन में श्वास नली की जगह पे ट्रैकिया भी आ सकता है तो इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न है, बिजली के तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बिजली का तार बनाने में तो
तो किसका प्रयोग होता है? एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पानी जैसे तटस्थ पदार्थों का पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है पानी जैसे तटस्थ पदार्थों का? तो 7। क्या है? 7। अगर 0 से 7 के बीच में है तो एसिड यानी कि अम्ल, और 7 से ज्यादा है तो क्षार। क्या है? क्षार। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस गैस को आमतौर पर हंसी गैस के नाम से जाना जाता है? हंसी गैस के नाम से? तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सभी को पता है, हंसी गैस नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि अब जितना चीज़ों को ढूंढेंगे या फिर किताबें पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा नॉलेज होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अगला प्रश्न है, डीएनए का क्या अर्थ है? डीएनए का क्या अर्थ है? सभी पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का यही पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसमें सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, और सबसे हल्का तत्व क्या बताता है? जिसका परमाणु भार सबसे कम हो, परमाणु भार सबसे कम हो और द्रव्यमान संख्या सबसे कम हो, वही होता है सबसे हल्का तत्व। तो इसमें हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है जो कभी खत्म ना हो, तो इसमें कौन सा है? पवन। पवन कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है, तो यही नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, CH4 सभी को पता है, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है? समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक यानी सबसे ज्यादा उबाल, मतलब किस डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा पानी उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न। और देखिए आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इसका अच्छे से आंसर माइंड में याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे। जो भी LP का एग्जाम हुआ था और टेक्नीशियन का, उसमें देखा गया था कि सिर्फ बेसिक फैक्ट थे साइंस के, और जो फिजिक्स के थे उसमें न्यूमेरिकल सिर्फ बेसिक प्रश्न थे। तो आप लोग बेसिक प्रश्नों के फार्मूला को याद कर लीजिए, और साथ में जो थ्योरी है उसको बेसिक फैक्ट के रूप में याद करिए। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, और वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।